example 12.2 is the Gregor-Marsden experiment. What is the distance of closest approach? Closest approach means, देखो इसमें सपोज ये वाला है ना, यहां से यहां तक मतलब धीरे धीरे अल्फा पार्टिकल जा रहा है और जा रहा है, तो ये यहां तक जाने के बाद ये मान लो न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल यहां से वापस आ गए, यहाँ पे जाके इसका काइनेटिक एनर्जी इसके फोर्स बराबर हो गया, तो यहाँ से वापस आ जाएंगे। तो ये वाला जो डिस्टेंस आर होगा दैट विल बी द क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है बेटा, जहां पे जाके इसके अंदर एनर्जी जो था और इसका जो पोटेंशियल एनर्जी दोनों बराबर हो जाए और उसी जगह पे वो वापस आने लग जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इसके पास काइनेटिक एनर्जी इतनी है, ठीक है बेटा, और इसका जो पोटेंशियल एनर्जी की एक वैल्यूज होगी, दोनों जब बराबर होगा और उसी जगह से वो वापस आने लग जाएंगे। ओके, तो जो अल्फा पार्टिकल जा रहा है उसके काइनेटिक एनर्जी है और इसका जो न्यूक्लियस के जो इसके साथ क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब दोनों एनर्जी बराबर होगा तो अल्फा पार्टिकल वहां से वापस आ जाएंगे। ये मान लो न्यूक्लियस है, ये मान लो अल्फा पार्टिकल के यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, दोनों बराबर हो गया तो अल्फा पार्टिकल यहाँ से जाएंगे। तो दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड क्लोजेस्ट अप्रोच। यहाँ तक ये अप्रोच किया, उसका आगे नहीं जा पाया, यहाँ से ये वापस आ गया। बात क्लियर? जैसे मान लो कोई किसी के पास मिलने गया, बड़े अधिकारी के साथ मिलने गया, पहले नाम लिखाया, अपॉइंटमेंट लिया, फिर गया 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 गया, फिर यहाँ तक आया, दरवाजा तक आ गया, मतलब बहुत दिन के बाद दरवाजा तक आ गया, फिर बाद में मान लो बड़े अधिकारी बोल दिया नहीं आपका काम नहीं होगा, वापस लौट के जाइए, तो ये वाला क्या हुआ, इतना। तो जो अल्फा पार्टिकल आ रहा था आ रहा था आ रहा था, यहाँ तक आया, फिर न्यूक्लियस बोला देखो तुम्हारे पास जो एनर्जी और नहीं आ पाओगे, हम दूर को दूर भगाएंगे, तो यहाँ पे आके दोनों बराबर हो गया और वो लौट के चला गया। तो ये वाला जो मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पे हुआ, ये वाला जो डिस्टेंस हुआ, तो इसी को ही क्या बोलेंगे, क्लोजेस्ट अप्रोच। तो क्लोजेस्ट अप्रोच में क्या होगा, इसका काइनेटिक एनर्जी इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। हाँ बेटा बोलिए। जितना डिस्टेंस बचा है, जितना डिस्टेंस बचा है, डिस्टेंस कौन सा वाला होते हैं, यहाँ पे जो आर होता है किसके बीच में, अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में, अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस के बीच में। अंडरस्टूड? उसी डिस्टेंस को डी लिख दिया, यही तो है ना बेटा, ये जो चीज थी ये वाली। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बेटा, उसको डिस्टेंस से हो जाएंगे, के क्यू अपॉन आर, तो ये जो है 2 इंटू जेड स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, ये देखो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर, ये वाला डिस्टेंस तो इतना हुई। ये किसके बराबर हुआ, काइनेटिक एनर्जी के बराबर हुआ। फिर इसमें से डी निकाल के आ जाएगा। अब ये डी निकाल के इतना आ जाएंगे, ये जेड मीन्स व्हाट, एटॉमिक नंबर, जेड जो यहाँ पे है एटॉमिक, तो यहाँ पे गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना 79, तो इसको 79 से इंटू करना पड़ेगा। तो अभी 79 सो दैट डी जो गोल्ड के लिए कितना आएगा, इसको 79 से इंटू करेंगे तो ये करीब 30 फेम्टोमीटर आ जाएंगे, 10⁻⁻15 मीटर। द रेडियस ऑफ द गोल्ड न्यूक्लियस इज देयरफॉर लेस देन 3 इंटू 10⁻⁻14 मीटर, बिकॉज हमने इससे पहले पढ़े थे, देखो ये वाला अपर लिमिट ऑफ द साइज ऑफ द न्यूक्लियस बोल रहे हैं, तो न्यूक्लियस को टच करके तो वापस नहीं आता है ना, वो एक डिस्टेंस से ये वापस आ जाता है, दैट मीन्स इसके बीच में गैप है ना कुछ, दैट मीन्स न्यूक्लियस का साइज जो होगा ये क्लोजेस्ट अप्रोच से थोड़ा स्मॉलर होगा, देयरफॉर लेस देन 3 इंटू 10⁻⁻14। This is not very good agreement with the observed result, as the actual radius of the gold nucleus is 6 femtometer. यहाँ पे कितना आया, 30 femtometer आया। The cause of discrepancy is that the distance of closest approach is considerably larger than the sum of the radii of the gold nucleus and alpha particle. तो अभी देखो
एक तो अल्फा पार्टिकल है और ये वाला न्यूक्लियस है, तो ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो वाला होता है ना क्लोजेस्ट अप्रोच। लेकिन ये तो क्या होता है, ये वाली होती है। इसका तो मान लो कि R1 है, इसका मान लो R2 है, दोनों मिल भी जाएगा तो क्या होगा, यहां तक डिस्टेंस हुआ, ये वाला तो D है, D विल बी ग्रेटर देन R1। तो इस केस में जो हम लोग बोलते हैं ये इसका अपर लिमिट माने ज्यादा को दिखाते हैं। ओके, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाते। तो हाँ बेटा बोलो। बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा ना, दो मान लो कि पार्टिकल जा रहा है, दो चार्ज पार्टिकल है, सेंटर के बीच में डिस्टेंस होता है ना, डी कौन सा डिस्टेंस होता है सेंटर के बीच में पार्टिकल, है ना बेटा। आई मान लो अल्फा पार्टिकल ऐसा है, न्यूक्लियस इतना बड़ा सा है, तो ये जो है ये वाला मान लो डी है, तो डी इक्वल्स टू अल्फा पार्टिकल का प्लस न्यूक्लियस का। तो जो डी तो इससे ग्रेटर ही होगी, दैट मीन न्यूक्लियस का रेडियस इससे कम ही तो होगी। देव, इज इट क्लियर टू यू? ओके आशु, इज इट क्लियर टू यू? बेटा थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसके कैलकुलेशन इतना आसान नहीं है, बहुत बड़ा है, प्रॉपर इनटू डिवाइड करके मेरे को सेंड करना, अंडरस्टूड। कोई ऐसा मत लिखना कि ये चीज आ गया डी हमारा इतना आ गई, साइड में कैलकुलेशन होना चाहिए, अंडरस्टूड। अच्छा भेज दिया, हाँ बेटा बोलो। 12.1 समझाते हैं बेटा, अभी समझाते हैं।